प्रायद्वीपीय पठार। यह पठार उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है, जिसके पूर्व में पूर्वी घाट व पश्चिम में पश्चिमी घाट, उत्तर में अरावली, राजमहल व शिलांग की पहाड़ियाँ विस्तृत है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूर्वी केरल, छत्तीसगढ़ व तमिलनाडु राज्यों में लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। विभिन्न भूवैज्ञानिक इसे प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही भाग मानते हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसका ढाल पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर है। इसके उत्तरी भाग का ढाल चंबल, केन व सोन नदियों द्वारा उत्तर की ओर बढ़ाया है। इसके पश्चिमी किनारे का ढाल अरब सागर की ओर काफ़ी तीव्र है। यह पठार लंबे भूवैज्ञानिक इतिहास से गुजरा है तथा अपने निर्माण के अधिकतम समय समुद्र से ऊपर ही उठा हुआ रहा है। जिस प्रकार इस पर लंबे समय तक अपरदनकारी क्रियाएं चलती रही है, इस प्रदेश में भ्रंश व विभंजन की क्रियाएं भी सतत रूप से हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के भू आकृतिक लक्षणों में लंबे अनाच्छादनकारी अवधि के दौर से गुजरने के कारण काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। इसके विकास की विभिन्न अवस्थाएं छोटा नागपुर की अपरदनात्मक सतह, बुंदेलखंड के विच्छेदित नीश क्षेत्र, नर्मदा, सोन, दामोदर घाटी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ व गोदावरी और कावेरी घाटियों में देखी जा सकती है। इस प्रकार संपूर्ण प्रदेश को भू आकृतिक विविधता के कारण कई भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, अरावली पर्वत श्रेणी। यह पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसका उद्गम प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसका विस्तार दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक है। यह पर्वत लंबे समय तक अपरदनकारी शक्तियों द्वारा प्रभावित रहा है। फलस्वरूप वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है। पैलोजोइक युग में इसमें अनेक बार उत्थान हुआ। इसका निर्माण एक समभीनती में हुआ है। इसका उच्चतम शिखर 1722 मीटर ऊंचा, जो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है और गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है। अरावली पर्वत भारतीय महान जल विभाजक के रूप में भी स्थित है, जो आगे विंध्याचल पर्वत क्रम में मिल जाता है। अरावली अनेक स्थानों पर अपरदन के कारण कटकर नीची हो गई है, जिसमें अनेक दर्रों का निर्माण हुआ है। अरावली में दिवेर, देसूरी, शिवपुरा, पीपली घाट आदि प्रमुख दर्रे हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका विस्तार पूर्व में लक्षद्वीप से हिमालय तक था, जो बाद में भूगर्भिक हलचलों के कारण धंस गया या अनाच्छादित हो गया है। दूसरा, मालवा का पठार। यह पठार उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्याचल तथा पूर्व में बुंदेलखंड से घिरा हुआ है।
इस पठार में चंबल व बेतवा नदियाँ प्रवाहित होकर उत्तर में यमुना नदी में मिलती है। यहाँ लावा के जमाव पाए जाते हैं तथा काली मिट्टी मिलती है जो उर्वरक है। इसका दक्षिण की ओर ढाल तीव्र है। यहाँ से बहने वाली नदियों में माही, पार्वती, काली सिंध, निवेज आदि प्रमुख है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इस पठार की उत्तर पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड व बघेलखंड स्थित है। तीसरा, बुंदेलखंड का पठार। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर, जालौन व ललितपुर जिलों व मध्य प्रदेश के दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर व पन्ना में मिलता है। कहीं कहीं यह प्रदेश मालवा के पठार के पूर्व में एक प्राचीन अपरदित उच्च भू-सतह के रूप में स्थित है, जिसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में है। इसकी औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर है, जिसमें यत्र तत्र मेसा व बूटी भी मिलते हैं। बूटी ग्रेनाइट व चूना पत्थर से बने लंबे व संकरे कटक हैं। बीजापुर की पहाड़ियाँ यहीं मिलती है। इसके पूर्व से केन व पश्चिम से बेतवा नदियाँ प्रवाहित होती है। चंबल तथा यमुना नदियों द्वारा बड़े बड़े खड्डों का निर्माण किया गया है। इसमें केन, घसान व बेतवा नदियों द्वारा क्षिप्रिकाओं व जलप्रपात श्रृंखलाओं का विकास किया गया है। बघेलखंड का पठार। यह मालवा के पूर्व में क्रमशः भांडेर के पठार व कैमूर की पहाड़ियों के बाद मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। इसके दक्षिण में मैकाल श्रेणी पाई जाती है। इस तरह यह एक प्रकार का विंध्यन श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। इसका पूर्वी भाग ग्रेनाइट व पश्चिमी भाग बलुआ पत्थर का बना है। इसके उत्तर में सोन नदी बहती है। उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियाँ व दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। विंध्यन उच्च भूमि। बुंदेलखंड के दक्षिण में तथा मालवा के पूर्व में विंध्यन उच्च भूमि एक कगार के रूप में पूर्व से पश्चिम में फैली हुई है। इसके दक्षिण में नर्मदा व पूर्व में सोन नदी बहती है। इसकी संरचना समतल शिखर युक्त अभिनतियों के रूप में है। इसमें कगारों से उतरते हुए नदियाँ जल प्रपात बनाती है। इस वर्ग की प्रमुख श्रेणियाँ कैमूर, रीवा व भांडेर का पठार है। ये पठार भी कगार युक्त है तथा पश्चिम से पूर्व में एक सीढ़ीनुमा पठारी दृश्य का निर्माण करते हैं। विंध्याचल पहाड़ियों की सामान्य ऊंचाई 300 से 650 मीटर है। इसका पश्चिमी भाग बेसाल्ट से बना है। इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1200 मीटर है। प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित यह पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। छोटा नागपुर का पठार। यह पठार सोन नदी के पूर्व में स्थित है, जिसका मुख्य विस्तार झारखंड में है। इसके उत्तर में राजमहल व पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। हजारीबाग में यह सर्वाधिक ऊंचा है, जहां इसकी ऊंचाई 1070 मीटर है। रांची भी इसी का भाग है, जो ग्रेनाइट नीस पर स्थित है। इसे गहराई तक काटकर ढालू कगार सदृश बना दिया गया है, जिन्हें घाट कहते हैं। यहाँ अनेक जलप्रपात हैं, जिनमें स्वर्ण रेखा पर बना हुंडरू प्रपात प्रमुख है। इसके पश्चिम में दामोदर नदी गोंडवाना कोयला क्षेत्र से
प्रवाहित होती है। रांची के उत्तर में हजारीबाग के अतिरिक्त कोडरमा का पठार है। यहाँ भी अनेक उत्थानों के प्रमाण पेनी प्लेन सतह के रूप में मिलते हैं। रांची के पूर्व में नेतरहाट व जासपुर पाट मिलते हैं। ये पठार लेटेराइट के समतल टोपीनुमा आकृति के बने हैं जिन्हें पाट कहते हैं और ये खनिज संसाधनों से धनी है। दक्कन का पठार। यह पठार क्रिटेशियस काल में हुए दरारी उद्गार से विस्तृत लावा द्वारा बना हुआ है, लेकिन औसत गहराई 600 से 1500 मीटर है। अनेक स्थानों पर यह 3000 मीटर तक गहरा है। यह पठार प्रायद्वीपीय भारत के बड़े भाग पर फैला हुआ है, जिसका विस्तार उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, नर्मदा व ताप्ती नदियों घाटियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ब्लॉक पर्वत श्रेणी है। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से पूर्व में महादेव पहाड़ी तक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। पंचमढ़ी 1117 मीटर ऊंची महादेव पर्वत पर स्थित प्रमुख चोटी है। सतपुड़ा मध्यवर्ती भाग में पर्याप्त विस्तृत है। इसके उत्तरी पूर्वी भाग में महादेव की पहाड़ियाँ हैं, जो मुल्ताई के पास से ताप्ती नदी निकलती है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जो 1035 मीटर ऊंचा है। यहीं से नर्मदा व सोन नदियाँ निकलती है। सतपुड़ा के दक्षिण में लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र में बेसाल्ट से निर्मित दक्कन का पठार स्थित है। इसके तीन ओर गोदावरी, भीमा व कृष्णा नदी घाटियाँ हैं। गोदावरी नदी तेलंगाना पठार को दो भागों में बांटती है। यह धारवाड़ व कुडप्पा शैलों से निर्मित है, परंतु गोदावरी में गोंडवाना क्रम की शैलें मिलती है। तेलंगाना के ठीक दक्षिण में कृष्णा बहती है, जिसके दक्षिण में रायलसीमा पठार है। दक्कन के पठार के उत्तर में अजंता की पहाड़ियाँ व उत्तर पूर्व में सतमाला की पहाड़ियाँ स्थित है। सतमाला की पहाड़ियाँ ताप्ती के मुहाने व गोदावरी के उद्गम के बीच में स्थित है। कर्नाटक या मैसूर का पठार। कर्नाटक के पठार को 600 मीटर की समोच्च रेखा दो भागों में विभाजित करती है। यह दक्कन के पठार के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तरी भाग में कृष्णा व उसकी सहायक नदियाँ मालप्रभा व घाटप्रभा बहती है। यह पूर्व में पूर्वी घाट व पश्चिम में पश्चिमी घाट द्वारा सीमाबद्ध है। यह मुख्यतः ग्रेनाइट नीज से बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई उत्तर में 450 से 800 मीटर है, लेकिन अनेक स्थानों पर 900 से 1100 मीटर तक है। इसका सामान्य ढाल पूर्व की ओर है, लेकिन उत्तरी भाग उत्तर की ओर ढालू है। भू आकृतिक दृष्टि से इस पठार को दो भागों में बांटते हैं, मालनाड तथा मैदान। मालनाड पर्वतीय क्षेत्र है जो सघन वनों से ढका है। इसके पश्चिम में 1000 मीटर औसत ऊंचाई वाला सहस्त्राद्रि पर्वत स्थित है, जो केवल 35 किलोमीटर चौड़ा है। मालनाड प्रदेश ढालू पहाड़ियों व घाटियों के रूप में काट दिया गया है। पश्चिमी घाट के बाबा बुदन की पहाड़ियाँ इस क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जिनमें मूलानगिरी 1913 मीटर सर्वोच्च चोटी है। इसकी सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख 1892 मीटर है, जो पश्चिमी घाट में स्थित है, जहां कहवा के बागान मिलते हैं। मालनाड की शीर्ष भूमि को तुंगा व भद्रा नदियों ने काटा है।
मैदान ग्रेनाइट शैलों का एक निम्न तरंगित पठार है। इस पर कावेरी नदी प्रवाहित होती है। मैदान का शाब्दिक अर्थ पार्कलैंड से लिया गया है। मैदान पूर्व में तुमकुर व कोलार के मध्य उठा हुआ है। इसके मध्य में चरागाह भूमि है। इसके उत्तरी भाग में रोपण कृषि की जाती है और खनिजा के पर्याप्त भंडार है। पश्चिमी घाट, इसका विस्तार ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1610 किलोमीटर में है। इसे सहस्त्राद्रि पर्वत भी कहते हैं। इसका ढाल अरब सागर की ओर तीव्र दीवार सदृश होने के कारण इसे घाट के नाम से जानते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है व कहीं कहीं 1600 मीटर से ऊपर भी है। इनमें पुष्पगिरी, कालसुबाई, सलहर, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र आदि चोटियां हैं। कुद्रेमुख 1892 मीटर ऊंची चोटी है जो मध्य सहस्त्राद्रि की मुख्य चोटी है। यह पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय भारत की अनेक बड़ी नदियों का स्रोत प्रदेश है। इसका उत्तरी भाग लावा की क्षैतिज परत से बना है। सहस्त्राद्रि पर्वत दक्षिण भाग में अधिक कटा फटा है। इसमें कुल 4 दर्रे हैं जिनमें थाल घाट व भोर घाट महाराष्ट्र उत्तरी भाग में तथा पाल घाट पलाक्काड दर्रा नीलगिरी के पास व सेनकोट केरल में स्थित है। यह दक्षिण में नीलगिरी के पास पूर्वी घाट से मिलता है। इसके बाद पुनः यह उठा हुआ जहां मकुर्ती 2554 मीटर व दोदा बेटा 2637 मीटर प्रमुख शिखर है। पालघाट दर्रा 24 किलोमीटर से पूर्व से पश्चिम में गायत्री नदी बहती है जो तमिलनाडु को केरल तट से जोड़ती है। सहस्त्राद्रि का दक्षिण भाग पालघाट दर्रे से पृथक है। यह माना जाता है कि पालघाट दर्रा पुरानी नदी का प्रवाह मार्ग रहा है। इसके दक्षिण में अन्नामलाई, पालनी व इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है। यहीं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी 2695 मीटर अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। कालसुबाई व महाबलेश्वर उत्तरी सहस्त्राद्रि की महत्वपूर्ण चोटी है। गोदावरी, कृष्णा, भीमा नदियाँ उत्तरी सहस्त्राद्रि से निकलती है। तुंगभद्रा तथा कावेरी मध्य सहस्त्राद्रि से निकलती है। पश्चिमी घाट भारत के महान जल विभाजक के रूप में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा से आगे होता हुआ कन्याकुमारी तक पूरा होता है। नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है। कोडाईकनाल नामक पर्यटक स्थल पालनी की पहाड़ी पर तथा ऊटी उटकमंडलम नामक पर्यटक स्थल नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। पूर्वी घाट, इसका विस्तार बंगाल की खाड़ी के तट के समानांतर लगभग 1300 किलोमीटर में है जो एक सतत क्रम में न होकर कटे फटे रूप में है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसका उत्तरी विस्तार छत्तीसगढ़ के दक्षिण में दंडकारण्य सीमा पर ओडिशा के फूलवनी से आंध्र प्रदेश के एलेरू तक है तथा दक्षिण भाग गोदावरी नदी के दक्षिण से नीलगिरी तक है। बीच बीच में इसे महानदी गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों ने काट दिया है। जहां इसकी औसत ऊंचाई 920 मीटर है, लेकिन कुछ भाग इससे भी ऊंचे हैं। यहाँ सिंगुराजू ओडिशा 1516 मीटर ऊंची है, जबकि महेंद्रगिरी 1501 मीटर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिनमें खोंडमल पहाड़ियाँ, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, पंचमलाई, सेवरॉय पहाड़ियाँ, जावदी, कुडप्पा व कर्नूल तक की पहाड़ियाँ सतत रूप में विस्तृत है। इसके बाद पेलार व कावेरी घाटियों के मध्य
सेवरॉय व जावदी पहाड़ियाँ स्थित है। नल्लमल्लाई श्रेणी कोरोमंडल तट के समानांतर फैली है। शिलांग का पठार। मेघालय में स्थित यह पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग माना जाता है। पूर्व में यह सतत रूप में था, जो बाद में अधोभ्रंशन द्वारा पृथक हुआ है। वह बीच में एक गैप का निर्माण हुआ है, जिसे राजमहल गारो गैप कहते हैं। इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जलोढ़ पदार्थों की एक मोटी परत जमा की गई है। शिलांग का पठार 240 किलोमीटर लंबा व 96 किलोमीटर चौड़ाई में कटे पटे रूप में स्थित है, जो सघन वनों से ढका हुआ है। यहाँ शिखरों की ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर के मध्य में है। यह पठार सुरमा घाटी की ओर तीव्र ढाल या एकदम खड़े रूप में है। इसके उत्तर में मिकिर व रेंगमा की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ की प्रमुख चोटियों में शिलांग 1823 मीटर व गारो पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची चोटी नॉकरेक है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार विभिन्न पहाड़ियों व पठारी क्षेत्रों से निर्मित ऊबड़-खाबड़ भूभाग है, जो दक्षिण भारत की कई नदियों का उद्गम स्रोत होने के साथ ही कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार है। यही नहीं, यह काली मिट्टी का भी सबसे बड़ा भंडार है, जो आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।